नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों, जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो अन्नू कपूर जी के कॉलम से है, जो कि दैनिक भास्कर के वेबसाइट पर छपी है। हाँ, इसकी ऑथेंटिसिटी मैंने जरूर चेक की है, और वैसे भी जब अन्नू कपूर जी कोई किस्सा सुनाते हैं तो वो ऑथेंटिक ही होता है। साथ ही आपको बता दूं कि बलराज साहनी जी ने भी अपनी आत्मकथा के अंत में विस्तार से मीना कुमारी के साथ हुई इस त्रासदी का वर्णन किया है। कहानी है मीना कुमारी और उनके साथ हुई यौन शोषण के उत्पीड़न की। वैसे तो आज मीटू आंदोलन ने बड़े बड़े लोगों के दुष्कर्म को उजागर करके रख दिया है। तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर मीटू लगा डाला। ऐसा लगता था मानो मीटू कानून की कोई दंड संहिता या धारा बन गई हो। बड़े बड़े पाक साफ दिखने वाले इसकी चपेट में आ गए। संस्कारी बाबूजी आलोकनाथ पर विनीता नंदा ने मीटू जड़ डाला। वैसे बता दूं कि ये विनीता नंदा आलोकनाथ की पत्नी आशु की सबसे प्रिय सखी थी। सपना भवनानी ने तो महानायक को चपेटे में ले लिया। मीटू की इस बहती धारा में कुछ सही में कूद पड़े तो कुछ आदरणीय महिलाओं ने भी इसमें अपने हाथ धो डाले। वो कहावत है ना कि बदनाम हुए तो क्या, नाम तो होगा। सुना है जो समृद्ध थे, मालदार थे, उन्होंने गुपचुप सेटिंग करके बचने की कोशिश भी कर डाली। समय के साथ साथ जैसे जैसे मीडिया को नए मसाले मिलते गए, वैसे वैसे मीटू का तड़का भी लुप्त होता गया। लेकिन एक वक्त था जब सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट की उपलब्धि इस प्रकार की नहीं थी, लेकिन दुष्ट लोग तो उस वक्त भी थे। तो दोस्तों, ये किस्सा है मीना कुमारी जी की, जो यौन उत्पीड़न के अपमान को सहन करती रहीं, लेकिन होठ खामोश रहे। अब आगे की कहानी मेरी आवाज और अन्नू कपूर जी के शब्दों में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। बड़ा बेदर्द जहां है। 50 के दशक के अंत तक मीना कुमारी बहुत नामी गिरामी अदाकारा के तौर पर मशहूर हो चुकी थी। उन्होंने एक बड़े निर्माता निर्देशक की फिल्म साइन की। इस बहुत बड़े निर्माता निर्देशक का फिल्म जगत में बहुत बड़ा दबदबा था। शूटिंग के पहले दिन ही उन्होंने मीना कुमारी के मेकअप रूम में लंच के लिए बड़ी सी टेबल लगवा दी और सूचना दे दी कि वो मीना कुमारी के साथ पहले दिन का लंच अकेले करेंगे, ताकि खाने के साथ फिल्म के सिलसिले में कुछ बातचीत भी हो सके। लंच के दौरान यह व्यक्ति निर्लज्ज होकर टेबल के नीचे मीना कुमारी के पैर पर अपना पैर दबाकर बैठ गया और मीना कुमारी का हाथ भी पकड़कर चूमने लगा। मीना कुमारी के लिए यह धृष्टता, यह बदतमीजी नाकाबिले बर्दाश्त थी। सो उन्होंने जोर से शोर मचा दिया। बाहर खड़े लोग चौंक उठे और फिर मीना कुमारी ने सबके सामने उस निर्माता निर्देशक को आड़े हाथों लेकर उसकी धुलाई कर डाली। मीना कुमारी इस तरह उसे अपमानित करेंगी, यह बात उसकी सोच के परे थी। वो मक्कार मौके की नजाकत देखकर खामोश रहा, लेकिन उसने सबके सामने ऐसे दर्शाया जैसे ये घटना फिल्म के किसी दृश्य की रूपरेखा या रिहर्सल हो। वह बहुत बड़ा और प्रभावी निर्माता निर्देशक था, पैसे वाला था, लिहाजा पूरी यूनिट के पास उसकी दर्शाई गई प्लानिंग को सच समझने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। लेकिन अंदर ही अंदर वो प्रतिशोध की ज्वाला से सुलग रहा था। उसे बदला लेना था, लेकिन कैसे ले? इसी उधेड़बुन में उसने पहले दिन की शूटिंग पूरी की, पर यूनिट के अपने खास लोगों द्वारा सबको ये हिदायतनुमा धमकी भी दे दी गई कि जिसने भी इस घटना का जिक्र किसी से भी किया, उसके लिए इस फिल्म इंडस्ट्री में रहना मुश्किल हो जाएगा। उस जमाने का मीडिया भी उतना सशक्त नहीं था, सो बात रफा दफा हो गई। हालांकि वो निर्देशक प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था। उसे मीना कुमारी से बदला लेना था, इसलिए उसने एक षड्यंत्र रच डाला। फिल्म के लेखक से एक अलग से सीन लिखवाया जो पहले फिल्म की कहानी में नहीं था। हालात ऐसे बनाए गए कि हीरोइन मीना कुमारी को फिल्म का हीरो एक थप्पड़ मारता है। इस सीन की शूटिंग कुछ दिनों के बाद रखी गई, और वैसे भी अपने यहाँ के लोगों की याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है। सो वक्त के साथ मीना कुमारी के साथ की घटना को यूनिट वाले भूल गए।
तो लीजिए साहब, वह दिन आ पहुंचा जिस दिन यह विशेष सीन शूट होना था। हीरो को साफ निर्देश थे कि सीन सच्चा मुच्चा लगना चाहिए। सो कैमरा जिस एंगल पर रखा गया उस एंगल पर सचमुच अगर थप्पड़ नहीं मारा जाता तो नकलीपन 100% पकड़ लिया जाता। तो पहले शॉट में हीरो ने कसकर मीना कुमारी के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। बेचारी स्त्री इस बलशाली का हाथ पड़ने पर कांप उठी, लेकिन निर्देशक को इस थप्पड़ के शॉट में मजा नहीं आया। सो शॉट दोबारा हुआ, दूसरी बार कस के थप्पड़। मीना कुमारी के गाल खून की तरह लाल हो गए, लेकिन निर्देशक साहब शॉट से सेटिस्फाइड नहीं थे। मजा नहीं आ रहा था और इस तरह देखते देखते मीना कुमारी को थप्पड़ खाने के कुल 31 टेक करने पड़े, यानी 31 बार थप्पड़ खाने पड़े। तब जाकर निर्देशक का विकृत विभत्स रुग्ण चित्त शांत हुआ। मीना कुमारी भागी अपने रूम की तरफ और दरवाजा बंद करके घंटों रोती रही। सब इस षड्यंत्र को समझ रहे थे, लेकिन कायरता अपने चरम सीमा पर थी। अधिकांश फिल्मी हीरो के असली जीवन में पुरुषत्व का अंश ज्यादा नहीं होता, ये याद रखना। अपवाद हमेशा होंगे और होते रहेंगे। यूं तो अन्नू कपूर जी को उस निर्माता निर्देशक का नाम और डिटेल्स मालूम है, लेकिन आज इस दुनिया में ना तो वो जिंदा है और ना ही मीना कुमारी। कहानी सच्ची है। बलराज साहनी ने अपनी आत्मकथा के अंत में विस्तार से इस त्रासदी का वर्णन किया है। यह बात अभिनेता अनवर हुसैन ने बलराज साहनी को सुनाई थी, जो इस त्रासदी के गवाह थे। यौन उत्पीड़न के बाद चुप रह जाने वाली मीना कुमारी अकेली नहीं है। दिल पर हाथ रखकर बोले तो रेखा से पूछना, पूनम ढिल्लो से पूछना, माधुरी दीक्षित से पूछना, डिंपल कपाड़िया से पूछना कि किस तरह मौका हाथ आने पर तथाकथित हीरोज ने या कुछ फिल्मी मर्दों ने रोमांटिक सीन करने के बहाने कैसे स्त्री के शरीर को कुचला, मसला और दूषित किया। और यह सिर्फ भारत की बात नहीं है, यह रोग सारे संसार में व्याप्त है। स्त्री हर युग में हर काल में अपमानित की गई है और जब कभी उसका समय आता है तो उसका प्रतिशोध वाजिब भी लगता है। आज की हर बच्ची भविष्य की संभावित माता है और माता केवल पूजनीय है। हमारी संस्कृति में ऐसा भी कहा गया है। सो जो शुभ है, पावन है, पुनीत है, उसका पालन करके ही हम अपनी सभ्यता, संस्कृति और देश को नभ की ऊंचाई तक पहुंचा सकेंगे। दोस्तों, इस किस्से और समाज में आत्मीयता के नष्ट होने की इस बात को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।